नमस्कार, आप सबों को मेरे वीडियो में स्वागत। कुछ अपरिहार्य कारणवश कल परसों वीडियो नहीं बन सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आज का प्रेरक प्रसंग, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात परोपकार जो होता है यह पुण्य के लिए होता है। परोपकार करना पुण्यता का कार्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप का काम है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि किसी को पीड़ा पहुंचाना मतलब सभी जीव, किसी भी जीव को, केवल मनुष्य ही नहीं, किसी प्राणी को भी पीड़ा पहुंचाने का मन नहीं होना चाहिए और पहुंचाना भी नहीं चाहिए। उसी प्रकार उपकार भी, आप किसी भी जीव का उपकार करते हैं मनुष्य सहित, तो उससे पुण्य ही होता है। इस समय हम श्री कृष्ण द्वारा कहा गया दैवी संपत्ति की बातें हो रही है, उसमें आती है शुद्धता। यह बाह्य और आंतरिक होनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाले साधक बाह्य शुद्धि का ख्याल रखता है और इससे आंतरिक शुद्धता स्वतः होती है। बाह्य शुद्धि यदि ठीक है, शुद्धता है, तो आंतरिक शुद्धता स्वतः हो जाएगी। यह बाह्य शुद्धता 4 तरह के होते हैं। गीता के अनुसार शुद्धता 4 तरह के होते हैं। ये 4 तरह के शुद्धता क्या है? सबसे पहले देखिए, शारीरिक, मानसिक। शारीरिक प्रमाद, आलस्य, आराम, स्वाद, शौकीनी आदि से शरीर अशुद्ध होता है। ठीक इसके विपरीत जो कार्य तत्परता है, जिनमें पुरुषार्थ है, सादगी है, तो उससे उनका शरीर शुद्ध होता है। ऐसे ही जल मिट्टी से भी शरीर शुद्ध होता है। दूसरा है वाचिक शुद्धि, कड़वा बोली, झूठ बोलना, वृथा बकवास करना, ये सब वाचिक अशुद्धता है, वाचिक अशुद्धि है। ठीक इसके विपरीत यदि आपका वचन, बोली सत्य है, मिठास है, तो आप वाणी की तरफ से शुद्ध हैं, वाचिक शुद्धि आप में है। तीसरा है कौटुंबिक शुद्धि। कौटुंबिक में परिवार के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा संस्कार देना, उसको अच्छा आचरण देना। फिर जो कुटुंब वगैरह हैं उनको उनका हक देना, कौटुंबिक शुद्धि होती है। अब आगे है आर्थिक शुद्धि। आर्थिक शुद्धि में न्याय युक्त सत्यता पूर्वक दूसरों का हित का ख्याल करते हुए जो धन अर्जन होता है वह आर्थिक शुद्धता है। इस प्रकार से ये शुद्धता यदि बाह्य शुद्धता है तो बाह्य शुद्धता होने से स्वतः आंतरिक शुद्धता आती है और अंतःकरण शुद्ध होता है। अब देखिए, मानता, न अति मानिता। इसका मतलब होता है मान सम्मान चाहना। लोग बहुत तरह से मान सम्मान चाहते हैं। सांसारिक मान्यता में क्या है? देखिए, धन, विद्या, गुण, ये सब जो होता है सांसारिक मान्यता है। और दूसरा है पारमार्थिक मान्यता। साधक को जब कहते हैं कि वह बहुत कुछ जानता है, संसार में लोग कहते हैं कि अमुक आदमी बहुत कुछ जानता है, और उनमें एक भाव प्रधान होता है कि मैं जानता हूँ। साधक भी स्वयं विशेषता वाला समझता है, किंतु वास्तव में यह परमार्थिक मान्यता है और यह साधन की कमी को दर्शाता है। यदि किसी साधक में, पुरुष में दैवी संपत्ति हैं, फिर भी यदि इस प्रकार का भाव उनमें आ जाता है तो उसमें अहंकार का भाव होता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जो हैं सो हैं, लोग अच्छा हैं तो अच्छे ही हैं, यदि खराब हैं तो खराब ही हैं, यही सोच के हमें चलना चाहिए। हालांकि परमात्मा को प्राप्त करने वाले पुरुष कभी खराब होते ही नहीं हैं। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन, ये सभी दैवी संपत्ति वाले प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से ये दैवी संपत्ति स्वाभाविक ही आने लगते हैं। कुछ लक्षण पूर्व जन्म के संस्कार से भी जागृत होती है।
इन्हें अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह भगवान का ही है, भगवान के द्वारा ही दिया गया है, भगवान की ही कृपा है, तभी जाकर पूर्व संस्कार से मिला या इस जन्म में मिला। इस प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं दैविक संपत्ति जो है प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु से ही हमें प्राप्त होती है और प्रभु के कारण ही प्राप्त होती है, उनकी दया है, यह स्वतः नहीं आता है। यह हुआ दैवी संपत्ति। अब देखिए आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान कहते हैं संक्षेप में कि मनुष्य, देवता, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी, जितने भी प्राणी हैं, यानी 84 लाख जोनी वाले प्रभु जीव, उन सब में मिले हुए शरीर के रुग्ण होने पर, जीर्ण होने पर भी मैं जीता रहूं, मुझे प्राण मेरा बने रहें, इसी प्रकार की इच्छा होती है। तो इस इच्छा का होना आसुरी संपत्ति है। लेकिन इसमें एक बात है, क्या बात है? त्यागी, बैरागी साधक में भी प्राणों के बने रहने की इच्छा होती है, परंतु उनमें प्राण पोषण, बुद्धि, इंद्रिय लोलुपता नहीं रहती। उनका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति का ही रहता है। वे अपने को कम समझते हैं कि प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए वे जीना चाहते हैं कि इस जन्म को सफल करें, प्रभु जिंदा कुछ दिन और मेरा रहे, कुछ दिन जीता रहूं तो मुझे आपकी प्राप्ति होगी। और वे उस प्रकार का आचरण करते हैं जिसे कि हम दैवी संपत्ति कहते हैं। तो उनमें जो इच्छा होती है जिंदा रहने की, या प्राण नहीं जाए, स्वस्थ रहें, शरीर के प्रति ठीक थोड़ा बहुत यत्न करते हैं कि शरीर का नाश नहीं हो, तो इसे हम आसुरी संपत्ति नहीं मानेंगे। किंतु अन्य जीव जो है उसे हम आसुरी संपत्ति के अंतर्गत लाते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप सबों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे। फिर कल के वीडियो में और इसी प्रकार का कुछ विशेष बातों का उल्लेख होगा। धन्यवाद।